झारखंड में नहीं तालिबान में रह रहे हैं, और झारखंड का जो मंत्री है वही कानून है, पत्रकार को पीट सकता है, सवाल करने से रोक सकता है। तो उत्साहित हो सकते हैं, तो जनता कितनी है तो उत्साहित होगी। विरोध केवल फिरायालाल चौक पर आकर के मोमबत्ती दिखा करके समाप्त नहीं होनी चाहिए। इरफान अंसारी के गाड़ी के ऊपर अंडा, टमाटर, जूता फेंका जाना चाहिए। 50 लाख मगही भोजपुरी भाषा भाषी के साथ अन्याय किया है, और आने वाला समय में वहां के रहने वाले लोग जो मूलवासी है, खतियानधारी, वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग को क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, और चुनाव के समय में उनके जनप्रतिनिधि गांव-गांव में जाकर के वोट नहीं मांगने पाएंगे। यह हमारा पसंदीदा है, खतियानी है, भोजपुरी और मगही बोलते हैं, और आप उसको बोलते हो पार्ट ऑफ झारखंड नहीं है। जो हजारीबाग में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के सामने उनके इशारे पर पत्रकार न्यूज़ 18 के शुभम सोनी को पीटा गया, वो घायल और अस्पताल में है। पार्टी के तमाम वरीय लोग इस पर चिंता जाहिर किए हैं, दुख प्रकट किए हैं, आक्रोश प्रकट किए हैं। पत्रकार स्वतंत्र हैं, चौथे स्तंभ हैं, और उनको सवाल करने का हक है। अब झारखंड में यह तुगलकी तालिबानी सरकार और उसके मंत्री जो संविधान नहीं शरीयत को मानता हो, उससे सवाल अगर आप करते हैं और वह पत्रकार को अपने सामने अपने अंसारी बंधुओं से पिटवाता हो, तो कितना बड़ा दुखद बात है। मैंने कल भी आग्रह किया था, आज सभी मीडिया हाउस के आप लोग यहाँ हैं, आप लोगों के अंदर भी हम लोगों के तरह लहू है। अगर ऐसे जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग होते तो आप लोग क्या निर्णय लेते? वह लहू को आप लोगों को गर्म करने का जरूरत है। विरोध केवल फिरायालाल चौक पर आकर के मोमबत्ती दिखा करके समाप्त नहीं होनी चाहिए। इरफान अंसारी के गाड़ी के ऊपर अंडा, टमाटर, जूता फेंका जाना चाहिए आप लोगों के द्वारा। कोई भी कवरेज उनको नहीं मिलना चाहिए, कोई भी पत्रकार उनके पीछे नहीं भागना चाहिए, कोई भी पत्रकार उनसे बाइट नहीं लेना चाहिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को यह पनिशमेंट मिलना ही चाहिए जब तक वो मंत्री के कुर्सी पर हैं। यह अपराध अक्षम्य है, आप लोग को क्षमा मांगने के बाद भी क्षमा नहीं करना चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत आप लोगों से आग्रह। अब इसका मतलब आप मार खाइए। केस से अगर आप डरते शहीद भगत सिंह, तब तो देश की आजादी नहीं होती। इसका मतलब आप यह मान करके चल रहे हैं कि आप झारखंड में नहीं तालिबान में रह रहे हैं, और झारखंड का जो मंत्री है वही कानून है, वही संविधान है, वही पत्रकार को पीट सकता है, सवाल करने से रोक सकता है। तो जब आप पत्रकार होकर के इतने हतोत्साहित हो सकते हैं, तो जनता कितनी हतोत्साहित होगी। हम लोग आपके साथ हैं, पूरी पार्टी आपके साथ है। आप अगर जेल में जाइएगा, हम लोग जेल में आपको खाना लेकर के आएंगे। बाबू जी, ये आपके क्षेत्र में जो भाषा, हमारे आपके क्षेत्र की जो भाषा है उसको अलग कर दिया गया है, कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। पलामू प्रमंडल के साथ हेमंत सोरेन जी ने अन्याय किया है। वहां के 50 लाख मगही भोजपुरी भाषा भाषी के साथ अन्याय किया है, और आने वाला समय में वहां के रहने वाले लोग जो मूलवासी है, खतियानधारी, वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी के लोग को क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, और चुनाव के समय में उनके जनप्रतिनिधि गांव-गांव में जाकर के वोट नहीं मांगने पाएंगे। यह मैं आज 3-3.5 साल पहले आप लोगों को बता दे रहा हूं। इतना आक्रोश है लोगों को। आप हमको बाहरी बोल करके संबोधित करते हो। पलामू कभी आप लोग को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आइए। हजारों साल पुराना लोगों के पास पसंदीदा है, खतियानी है, भोजपुरी और मगही बोलते हैं, और आप उसको बोलते हो पार्ट ऑफ झारखंड नहीं है। वह पार्ट ऑफ झारखंड है, और वह मगही भोजपुरी बोलता है। उसी तरह से गोड्डा में, गोड्डा के लोगों को अंगिका आप छीन रहे हो।
उसी तरह से मैथिली बोलने वाले लोग जो यहाँ के मूलवासी हैं उसके भाषा को आप छीन रहे हो तो वहाँ के लोग लड़ेंगे और यह सरकार को सबक सिखाएंगे। चूंकि यह सरकार बहुत चालू और शातिर है, वह बाकी भाषा भाषी को यह दिखाना चाहती है कि यह भोजपुरी बोलने वाले लोग को विलेन बना करके हम सबको इंटेक्ट कर लेंगे। इसको लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में जाएंगे और बताएंगे कि पलामू का भाषा क्या है, गोड्डा का भाषा क्या है, गढ़वा का भाषा क्या है। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बाहरी के नाम पर, बाहरी भाषा के नाम पर जो हम लोग झारखंड के मूलवासी उसके साथ जो यह हेमंत सोरेन जी अन्याय कर रहे हैं, अब इस अपमान का बदला वहां के लोग लेंगे। ये राधा किशोर और मंत्री और दीपिका पांडे जो खुद भी कुछ इलाके से आती है, इन लोगों की ओर से कोई किसी तरह का बयान नहीं आया, इसी तरह रिएक्टर से सहमति है? हम लोगों को जहां तक जानकारी है कि मुख्यमंत्री ने कल बुला करके सुबह सुबह राधा कृष्ण किशोर जी को बहुत जोर से डांट दिया और वो जानबूझ करके अस्पताल में कल इसी विषय को लेकर के पड़ गए ताकि उनको पलामू में जवाब नहीं देना पड़े। पलामू के लोगों को, पलामू के लोग उनसे पूछने जाए तो कहे कि हम अस्पताल में थे। वह बचने के लिए वो अस्पताल में पड़े रहे और जैसे ही कैबिनेट खत्म हुआ रात को घर में चले आए जाके पता करके। तो ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोग पलामू में जाएंगे तो जनता उनको बताएगी। और उसी तरह से दीपिका पांडे सिंह जी को भी अंगिका और मैथिली बोलने वाले लोग सबक सिखाएंगे। मिथिलेश ठाकुर जी ने पत्र दिया, अनंत प्रताप देव ने पत्र दिया, नरेश सिंह जी ने पत्र दिया, मनोज यादव ने पत्र दिया, राधा कृष्ण किशोर जी ने पत्र दिया, पूरे जेएमएम के लोगों ने आकर के पत्र दिया। इसका मतलब केवल बीजेपी यह बात बोल रही है ऐसा नहीं है, वहां का भाषा है। आप हमसे सब कुछ छीन लो लेकिन भाषा मत छीनो, यह हमारा अधिकार है। और लोगों में आक्रोश है, आप देखिएगा ये आक्रोश वोट के रूप में बदलेगा और ये सरकार जिस दिन जाएगी तब आप लोगों को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।